Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bhauddin Zikriya University, Multan. अच्छा गाइज़, आज मैं आप सारों को पढ़ाने जा रही हूँ। ये हम लोगों का कोर्स है रियल एनालिसिस 2 और रियल एनालिसिस 2 के बारे में आप लोगों को मैं सारा कुछ पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले आपको बता देती हूँ कि रियल एनालिसिस 2 जो है आप लोगों का जो सब्जेक्ट आप लोग पीछे पढ़ के आए हैं लास्ट सेमेस्टर्स में, रियल एनालिसिस 1 उनकी जनरलाइजेशन है, मतलब हम उन्हें एक्सटेंड करने जा रहे हैं। रियल एनालिसिस 2 को जितने भी कॉन्सेप्ट वहाँ पे हम लोगों ने पढ़े थे उन सारों को हम एक्सटेंड करने जा रहे हैं। तो रियल एनालिसिस 2 का ये हमारे पास है, द एक्सटेंड ऑल द आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रियल एनालिसिस 1। रियल एनालिसिस में जितने कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़े थे, डिफरेंटिबिलिटी के पढ़े थे, सीक्वेंसेस के पढ़े थे, आप लोगों ने रियल नंबर्स के सीक्वेंस देखे थे, आप लोगों ने सीक्वेंसेस को देखा था वो कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है, फिर आपने उनकी डिफरेंशियबिलिटी को पढ़ा था, फिर आपने उनकी कंटिन्यूटी को पढ़ा था, फिर आप लोगों ने उनके रिमान इंटीग्रल्स को पढ़ा था। तो आपने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े थे हम लोग उनको अब एक्सटेंड करने जा रहे हैं। अब उसे कैसे एक्सटेंड करेंगे वो आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये है व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स। आपका इस कोर्स को पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले आप लोगों को ये बता देती हूँ। इस कोर्स को पढ़ने का ऑब्जेक्टिव ये है टू डेवलप द स्किल्स इन अ पर्टिकुलर पर्सन, कि जो भी पर्सन इस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहा है उसके अंदर हमने एक स्किल डेवलप करनी है। अब वो कौन सी स्किल है वो आप लोगों को बताती हूँ। टू डेवलप अ स्किल्स डैट ही और शी कैन प्रूव और डिसप्रूव। आप या तो प्रूव कर सकते हैं या डिसप्रूव कर सकते हैं एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट को। इस कोर्स को पढ़ने के बाद आपको इस काबिल हो जाना चाहिए कि आप एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट कोई भी आप लोगों के सामने है, आप उसे या तो आपसे पूछा जाए कि इसे प्रूव करो या इसकी काउंटर एग्जाम्पल करो, तो आप लोगों को इसके उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूफ और उसे डिसप्रूव करना आना चाहिए। तो एक तो ये हो गया। आगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रियल एनालिसिस 1 रियल एनालिसिस 2। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि रियल एनालिसिस 1 और रियल एनालिसिस 2 में क्या डिफरेंस है। 2 इज़ द जनरलाइजेशन या एक्सटेंशन ऑफ रियल एनालिसिस 1। तो यहाँ पे मेजर आपको बता देती हूँ। वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा फंक्शन जो है आपका सिंगल वेरिएबल पर डिपेंड करता है। एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल एक्स। आपका एफ ऑफ एक्स इज़ अ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल एक्स। आपका फंक्शन जो है एक सिंगल वेरिएबल पर डिपेंड करता है। अब आपको ये पता चल रहा है कि आपकी इनपुट आपकी सिंगल वेरिएबल है, तो डोमेन जो है, डोमेन आपको इनपुट बोलते हैं उसे। इनपुट को डोमेन से डिनोट किया जाता है। डोमेन किसका सबसेट होगा, क्योंकि ये सिंगल नंबर है तो आर का सबसेट होगा। अगर यहाँ दो वेरिएबल होते हैं एक्स और वाई होते तो यहाँ पे डोमेन जो है R2 का सबसेट होता। अगर यहाँ इनपुट में 3 वेरिएबल्स होते तो आपकी डोमेन जो है R3 का सबसेट होता, एंड सो ऑन। तो एक तो फ़र्क आपको ये बताया जा रहा है कि रियल एनालिसिस 1 में आप लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब रियल एनालिसिस 2 की बात हो रही है। रियल एनालिसिस 2 में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो रियल एनालिसिस 2 की बात यहाँ की जा रही है कि वहाँ पर आपके एक से ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे। तो जितने सपोज़ अगर मैं यहाँ पे ये मैंने क्या किया है, चलो रुको ज़रा इधर थोड़ा सा आपको इधर वो करती हूँ। अगर सपोज़ यहाँ पे इनपुट में मेरे वेरिएबल्स हैं एन सपोज दैट, मैं सपोज़ कर रही हूँ एफ एन, सॉरी यहाँ एफ नहीं लिखना था, यहाँ एक्स लिखना था, ये कट और ये आया एक्स। चलो सपोज दैट मैं सपोज़ कर रही हूँ कि यहाँ पे अगर मेरे पास 2 वेरिएबल हैं तो डोमेन इज़ अ सबसेट ऑफ R2 होता। क्योंकि यहाँ n वेरिएबल्स हैं तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा Rn आ जाएगा। अच्छा, तो ये कंट्रोल एस सेफ हो गया। तो यहाँ हमारे पास डोमेन Rn का सबसेट है क्योंकि इनपुट वेरिएबल n वेरिएबल्स हैं। तो डोमेन जो भी है, डोमेन से ये इनपुट जो वेरिएबल्स हैं इस डोमेन D से आ रहे हैं। डोमेन किसका सबसेट होगा, Rn का सबसेट होगा, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल था तो डोमेन R का सबसेट था। अगर इधर 2 वेरिएबल इनपुट में होते तो ये R2 का सबसेट होता डोमेन। तो इधर आपके पास बस ये फ़र्क है, रियल 2 में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स इनपुट में होंगे और रियल एनालिसिस 1 में आपने फंक्शन इज़ अ इनपुट जो था वो सिंगल वेरिएबल था। अच्छा, फिर यहाँ पे आपने डिफरेंटिबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, यहाँ पे आपने सीक्वेंसेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस को देखा था, उनकी कंटिन्यूटी को देखा था, रियल नंबर्स के रिमान इंटीग्रल्स, ये सारा कुछ आप लोगों ने देखा था। अब यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ फंक्शंस, सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शंस, उनकी कन्वर्जेंस ऑफ अ फंक्शंस, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस आप लोग पढ़ेंगे और फिर आपने वेक्टर वैल्यूड फंक्शन पढ़ेंगे, फिर आप डबल ट्रिपल एंड सो ऑन इंटीग्रल्स आप लोग इसमें देखेंगे।
अच्छा चलो ठीक है, ये दोनों फ़र्क होपफुली आप लोगों को समझ आ गया हो। अब सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन में स्टार्ट करती हूँ, ये हमारा जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। और ये याद रखिएगा, अभी जो मैं आपको डेफिनेशंस और इससे रिलेटेड जो चीज़ें बताऊँगी वो इनफॉर्मल होंगी। फॉर्मली इनफॉर्मल मतलब जैसे हम लोग ऐसे बात करते हैं, इनफॉर्मल जैसे हम टॉक करते हैं, और फॉर्मली जब हम कहीं मीटिंग्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे हम इनफॉर्मल टॉक्स नहीं कर सकते। तो इसी तरह ये आपको भी मैं जो डेफिनेशन बताने जा रही हूँ ये मेरी इनफॉर्मल है, तो इसके बाद मैं आपको फॉर्मल डेफिनेशन आप लोगों को उसकी तरफ लेकर जाऊँगी। तो ये मेरे पास इनफॉर्मल वे में हमारे पास क्या हो गया, इफ़ एफ़ जो है एफ़ के आपको जैसे पता है सीक्वेंसेस हमारे पास क्या होते हैं, सीक्वेंसेस का आप लोगों को बता देती हूँ। सीक्वेंसेस की निशानी क्या है, अगर ये सीक्वेंस के प्लस वन के एन तक स्टॉप हो जाता तो ये सीक्वेंस ना होता, क्योंकि ये कंटिन्यू है। ये देखो ये 3 डॉट शो कर रहे हैं कि ये सीक्वेंस चलता जा रहा है, कंटिन्यू है, तो हम इसको बोलते हैं कि येस दिस इज़ अ सीक्वेंस। और क्योंकि इसमें फंक्शंस इन्वॉल्व हैं, ये इस फंक्शन का इनपुट के है, इधर इनपुट के प्लस वन है, इधर के प्लस टू होगा, एंड सो उनके एन होगा, और फिर चलता ये सीक्वेंस चलता ही जाएगा। इसलिए इसका नाम क्या रखा हुआ है, क्योंकि ये सीक्वेंस है। लास्ट टर्म इधर मेंशन नहीं है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस क्यों कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शंस का सीक्वेंस चल रहा है। सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस डिफाइन ऑन अ सबसेट डी। अब डिफाइन का मतलब क्या है, जैसे ऊपर आपने देखा था फंक्शन, ये फंक्शन डिफाइन था इस डी पर, और ये डिफाइन का मतलब है कि इनपुट वेरिएबल ये डी है। अब ज़रा इधर देखो, इधर ये जो फंक्शन बताए गए डिफाइन ऑन अ सबसेट डी ऑफ रियल, डी हमारे पास डी के बारे में बताया जा रहा है कि ये सबसेट है रियल नंबर्स का। जैसे ऊपर ये जो डी था सबसेट था रियल नंबर्स का, इसी तरह ये नीचे वाला भी ये जो डिफाइंड हैं, ये जितने भी फंक्शन हैं, ये फंक्शन होता है किसी एक डोमेन पर डिफाइन होता है। तो ये डोमेन के डी पर डिफाइन था, और अब आपको बता रही हूँ कि ये जो डोमेन क्या होता है, एक पूरा पोर्शन होता है, और उसके हर एलिमेंट आप फंक्शन में पुट कर सकते हो, इनपुट पुट कर सकते हो। तो हम फिर बोलते हैं जो फंक्शन है इस पूरी डोमेन पर डिफाइंड है, इसके हर एलिमेंट पे फंक्शन कोई ना कोई आंसर ज़रूर दे रहा है। तो इसको पढ़े लिखे अंदाज में मैथमेटिकल ज़बान में बोलते हैं फंक्शन इज़ डिफाइंड ऑन अ डोमेन डी। अब सवाल ये पैदा होता है ये डी कहाँ से आया। अब आपका फंक्शन पे देखो, अगर सिंगल इनपुट सिंगल है तो आपने कहना है डी इज़ अ सबसेट ऑफ आर। अगर आपके फंक्शन में इनपुट 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं, डी इज़ अ सबसेट ऑफ आर टू। तो इसी तरह से इस तरह से आप लोग बोलते जाएंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग ये इधर पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर आपका इधर वेरिएबल फंक्शंस हैं, सिंगल इनपुट है, तो डी जो है सबसेट आर का होगा। इधर देखो सिंगल इनपुट है, के प्लस वन कोई एक इनपुट है सिंगल। अब ये 1 से भी स्टार्ट हो सकती थी, ये किसी स्पेसिफिक नंबर से भी स्टार्ट हो सकती थी, इसलिए यहाँ हमने स्पेसिफिक नंबर से स्टार्ट किया है। अब आप के की जगह 1 रखें तो आपका पहला बनेगा F1, F2, F3 एंड सो ऑन। अगर आप के की जगह 10 रखें तो पहला बनेगा F10, F11, F12 एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपके बनेंगे। तो ये किसी डिफाइंड है डोमेन पर जो कि सबसेट है आर का, वी से। तो अब हमारा ये सीक्वेंस बनेगा। आप लोगों को याद होगा हमने रियल एनालिसिस में सीक्वेंसेस को कैसे डिनोट करते थे, एस एन से एन की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जारी होती थी। वो रियल सीक्वेंसेस होते थे रियल नंबर्स के। अब ये हमारे पास सीक्वेंसेस हैं फंक्शंस के। तो ये हमारे पास हो गया फंक्शन एफ एन सीक्वेंस चलता है, और सीक्वेंस को आपको पता है कर्ली ब्रैकेट से हम डिनोट करते हैं। यहाँ पे हम ये भी कह सकते थे एन फ्रॉम 1 टू एन, एन 1 टू इन्फिनिटी, जैसे वो रियल सीक्वेंसेस में आप लिखते थे, तो आप यहाँ पे भी कर सकते थे। इज़ एन इनफाइनाइट सीक्वेंस, इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है या सिंपली एक सीक्वेंस है ऑफ द फंक्शन ऑन डी, ये जो डी पे डिफाइन किया जा रहा है। ठीक है, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इसे बोलते हैं, जो डिफाइंड है किस पर, डिफाइंड है डी पर डिफाइंड है। अच्छा, अब इधर एक और बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ मैं बताने जा रही हूँ। ये आपको बात तब समझ आएगी जब मैं आपको ना ज़रा एक एग्जांपल ज़रा दिखाती हूँ। ये आपको ये दोनों पॉइंट में वापस आऊँगी और ये आपको समझाऊँगी। इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। ये एग्जांपल ज़रा गौर से देखें। ये मैंने एक एग्जांपल लिया, डोमेन इधर मैंने रख दिया है। अब देखो ये रियल आर का सबसेट है, आर का सबसेट है। डोमेन इसका मतलब है फंक्शन में सिंगल इनपुट है, देखो सिंगल इनपुट है, एक्स सिंगल इनपुट आप कर रहे हो। अच्छा, तो डोमेन डी है। वी वांट टू सी, इसका हम ये देखना चाहते हैं ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस हैं ये कन्वर्ज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अपने दिमाग में ये डालो। आप लोगों ने पीछे क्या बोला था, सीक्वेंस होता था, या तो वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता था या वो डिवर्जेंट होता था, या तो वो अब सीक्वेंस का हर अगला पॉइंट, आने वाले जितने भी पॉइंट थे किसी एक पॉइंट की तरफ भागते हुए जा रहे होते थे।
रियल नंबर में आप रिकॉल करें। तो इसी तरह यहाँ पे भी यही होगा। फंक्शंस हम लेंगे, अब ये ज़रा आपको दिखाती हूँ, ये फंक्शन मैंने आपको दिखा दिया है। अब ज़रा एक चीज़ गौर से देखो, ये n है, n मेरा 1 से लेकर वो 0 से ये इधर n तक जा रहा है, 1 से लेकर एंड सो आगे 1, मतलब n इज़ ग्रेटर इक्वल 1, मतलब n जो है मेरा 1 से स्टार्ट हो रहा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है। आओ ज़रा आओ नीचे आओ, ये देखो इसका ग्राफ देखो, n मैंने ले लिया 1 2 3 एंड सो ऑन। अब मेरा ये फंक्शन था, ये फंक्शन था, अब मैंने यहाँ पे अगर ज़रा पुट करो n की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करो, मेरा बनेगा f1 f2 f3 f4। ज़रा गौर से देखो, ये मेरा, मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ, ये जो जहाँ n है n की जगह 1 पुट कर रही हूँ, ये रहा n, ये रहा, इधर अगर मैं पुट करूँ 1 तो मेरे पास यही शक्ल बन जाएगी 1/1 + x। इसी तरह यही शक्ल बन जाएगी 1/2 + x, 1/3 + x, 1/4 + x एंड सो ऑन। सिर्फ मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ मैं क्या कर रही हूँ, ये n की वैल्यू चेंज कर रही हूँ, तो ये मेरे पास ये बनता जा रहा है। सिर्फ मैं n की वैल्यूज़ चेंज करने से मेरे पास ये बना है, एक ये बात। दूसरा एक और पॉइंट ज़रा गौर से देखो, अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं क्या करूँ, x अपनी तरफ से मैंने एक फ़िक्स कर लिया, सपोज़ मैंने इधर 2 रख दिया, आप इधर 1 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। आप वो नंबर लेंगे x का जो आपकी डोमेन मेंशन है उसमें से कोई एक नंबर, मतलब इधर 0 है ना, तो आप इधर x0 भी रख सकते थे, और 0 से लेकर इन्फिनिटी तक आप कोई भी नंबर ले सकते हो। उसने 0 से लेकर इन्फिनिटी के दरमियान का एक नंबर 2 ले लिया। अब ज़रा गौर से देखो, अगर इसी फंक्शन में मैं जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ 2 पुट करूँ, ये देखो 2 पुट करूँ, तो यही शक्ल क्या बन जाएगी, 1/1 + 2, ये बन जाएगा 1/3। अच्छा 1, और यहाँ पे 2 पुट करूँ तो ये बन जाएगा 1/4, 1/5, 1/6 एंड सो ऑन। ज़रा गौर से देखो, मैं इधर आपको सिर्फ एक गौर व फिक्र करना का सिखा रही हूँ। आपका ये जो चीज़ गिवन है, आपको बाज़ाहिर दिखाई दे रही है, एक सिंगल सी इक्वेशन है, क्या करूँ, फंक्शन गिवन है, सो व्हाट, ये सो व्हाट नहीं है, इस पर ज़रा गौर व फिक्र करने वाली बात है। आपके पास इधर कुछ n के बारे में गिवन है, ये n आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है फंक्शन के बारे में कि किस नस्ल का, किस टाइप का ये फंक्शन बन रहा है। दूसरा, अगर आप इधर x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करें, मैंने एक वैल्यू, सिर्फ एक वैल्यू पुट करके बताया है, और जब मैंने जहाँ इसी पूरी शक्ल में जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ सिर्फ 2 पुट किया है। जब मैंने 2 पुट किया तो देखो यही फंक्शन मेरा सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स बन गया है, रियल नंबर्स का सीक्वेंस बन गया। इसका मतलब ये है कि ये जो मेरा, ये अगर इसमें ये फंक्शन है, इसमें एक सिंगल पॉइंट के लिए मेरे पास एक सीक्वेंस ऑफ, अगर मैं एक सिंगल पॉइंट लेती हूँ, डोमेन का एक सिंगल पॉइंट लेती हूँ, तो मेरे पास एक पॉइंट के लिए एक इनफाइनाइट सीक्वेंस बन गया रियल नंबर्स का। इसी चीज़ को ये देखो, इसी अगर मैं एक और पॉइंट ले लेती, 2.1 ले लेती, तो मेरे पास एक और नया सीक्वेंस बनता, तब ये सीक्वेंस ना बनता, मेरे पास बनता 3.1, फिर 1/4.1, एक नया सीक्वेंस बन जाता, 5.1, 6.1, एक नया सीक्वेंस मेरे पास बन जाता। इसी तरह अगर मैं 3 रख देती, ये अगर मैं एक पॉइंट 3 ले लेती, यही डोमेन का पॉइंट है ना, इस डोमेन में से एक और पॉइंट में 3 ले लेती, तो मेरे पास एक और नया सीक्वेंस बन जाता। तो अब ज़रा गौर से देखो, x की हर वैल्यूज़ के लिए मेरे पास इनफाइनाइट, देखो ये ख़त्म नहीं हो रहा, इनफाइनाइट सीक्वेंस जनरेट हो जाता है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर बन जाता है। एक ये गौर व फिक्र करने वाली बात। तो अब ज़रा आओ ऊपर डेफिनेशन पे आओ, जो मैं स्किप करके यहाँ आई हूँ। ये देखो, आपको ये तो समझ आ गया था कि ये हर पॉइंट के लिए ये फंक्शन है, और ये n मिनट वेरी करके आपको दिखा दिया कि ये भी इनफाइनाइट एक सीक्वेंस बन रहा है। अच्छा अब ज़रा इधर गौर करो, कहता है फॉर ईच x0 बिलोंग्स टू d, वो कहता है d के जितने भी पॉइंट है, वी हैव अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। वो कहता है आप ये इसी फंक्शन में आप x0 इसी फंक्शन में x की वैल्यू चेंज करो, आपके पास एक सीक्वेंस जनरेट हो जाता है, जो मैंने आपको नीचे एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझा कर आई हूँ। तो ये जो ये बंदा बात कर रहा है, ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है। और फिर आगे देखो वो क्या कहता है, एंड वी कैन टॉक, जब आपके पास एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स बन जाता है, फिर आप कॉन्फिडेंटली टॉक कर सकते हो अबाउट द कन्वर्जेंस ऑफ दैट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। तो आपने सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स रियल एनालिसिस 1 में जो पढ़ा था, तो वो जो सीक्वेंस बन रहा था, उस रियल नंबर्स के सीक्वेंस से आप ये बता देते थे कि ये जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो यहाँ पर वो बता रहा है कि एक सिंगल पॉइंट के लिए मैं एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर बना सकता हूँ,
और फिर मैं बता सकता हूँ उस सीक्वेंस को देखकर कि भाई ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। मैं सीक्वेंस की मतलब उस सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स की कन्वर्जन के बारे में डिस्कशन ईजीली कर सकता हूँ। एक ये पॉइंट गौर फिक्र करने वाला। आगे, इफ़ द सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़, अगर ये जो सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ है, मतलब अब आप x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपके पास इनफाइनाइट मैनी सीक्वेंसेस बनेंगे। कन्वर्जिज, अगर वो कन्वर्ज करते हैं फॉर ईच एक्स की हर वैल्यूज़ के लिए कन्वर्ज कर गया, मतलब डोमेन है, डोमेन के आप जितने भी एक्स ले रहे हो आपका फंक्शन हर एक्स के लिए कन्वर्ज करता जा रहा है, कन्वर्ज करता जा रहा है। इसका मतलब क्या है? तो उस केस में क्या होगा? अगर 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 यहाँ पे वही बात कर रहा है, ये जो ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ये जो आपके पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया है, एक्स की हर वैल्यूज़ के लिए कन्वर्ज कर गया फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स इन सम सबसेट ऑफ एस, मतलब एस हम सारे तो डोमेन के एलिमेंट नहीं लेंगे, डोमेन का एक थोड़ा सा हिस्सा ले लेंगे, 2 3 4 5 ले लेंगे, लेके फिर हम बस कर लेंगे, फिर हम कह देंगे हेंस अगर इनके लिए प्रूफ करता है, हेंस ये सारे पॉइंट्स के लिए प्रूफ करता है वो सबसेट ऑफ डोमेन, देन वी डिफाइन, देन ये सीक्वेंस को हम क्या, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को क्या बोलेंगे? डिफाइंस अ लिमिट ऑफ फंक्शन ऑन एस। तो फिर हम बोलेंगे कि इस फंक्शन की कोई एक लिमिट है और वो जो भी लिमिट है वो एस को बिलोंग करती है। तो मतलब एस एक सबसेट है, उसमें वो लिमिट जो है बिलोंग करती है। और इस तरह से हम लोग फंक्शन की, तो फिर अगर हमारा जो फंक्शन है वो कन्वर्ज कर गया किसी एक लिमिट को, तो हम उसे कैसे लिखते हैं? एफ एन कन्वर्जिस टू सम एफ, सम फंक्शन एफ, वो किसी फंक्शन एफ को कन्वर्ज कर रहा है। इसको वैसे मुझे यहाँ पे आपको लिख के दिखाना चाहिए था। चलो ठीक है, इसको मैं जब डिटेल में फॉर्मल तरीके से आपको बताऊँगी तब मैं आपको इसको डिस्कस करके बताऊँगी। अभी तो ये इनफॉर्मल वे आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये एक फंक्शन है, वो कहता है ये फंक्शन हमारे पास गिवन है और बता रहा है कि ये n जो है 1 से लेकर सो ऑन इन्फिनिटी तक जा रहा है। डी डोमेन आपके पास गिवन है और वो कहता है आप इसमें डिस्कस करोगे कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कन्वर्ज कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कन्वर्ज कर रहा है तो किस फंक्शन को कन्वर्ज कर रहा है, उस फंक्शन का नाम बताओ हमें। ठीक है, तो ये हमने इसको ग्राफ आपको बना के दिखा दिया। एन मैंने ले ली, फिर ये फंक्शन एन की वैल्यूज़ अंदर पुट करके बता दी, इसी फंक्शन में पुट करके बता दी, और फिर मैंने एक्स के एक वैल्यूज़ ली और फिर दिखा दिया आपको कि यस ये एक फंक्शन बन रहा है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन बन रहा है। और इसी में जब ये इसी शक्ल में जब मैंने वो पुट किया ना, 2 पुट किया, तो ये इसको मैं इस तरह से डिनोट कर रही हूँ। तो ये मेरे पास ये इस तरह से आपको डिनोट कर दिया, इसका ग्राफ आपको दिखा दिया है। अगर F1 है आपका, ये जो F1 ये F1 है, तो इसमें आप x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करें, ये x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे तो जो ग्राफ बनेगा ये इस तरह से, ये आपका ग्राफ बनेगा, ये आपका ग्राफ बन रहा है। इसी तरह F2 पुट करेंगे तो उसका ग्राफ ये बन रहा है, F4 का ग्राफ ये बन रहा है, F8 का ग्राफ ये बन रहा है, और F100 का ग्राफ ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन गई है। तो ये हमारे पास हो गया। इसी तरह एक और एग्ज़ाम्पल हमने लिया है, एग्ज़ाम्पल रुको ज़रा, ये एग्ज़ाम्पल है, यहाँ पे 1 की जगह आएगा x, तो ये इसकी ये एग्ज़ाम्पल है। तो इसमें भी सेम वही काम, ये देखो ये इसका ग्राफ शो कर दिया है और ये वही एग्जांपल है जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी। आप n की वैल्यूज़ लेंगे, सेम वही एग्जांपल है, सिर्फ यहाँ पे 1 की जगह x आ गया है। तो ये हमारे पास है। अगर आप इधर 2 रखते हो तो 2/3, 2/4, 2/5, 2/6 एंड सो ऑन। अगर 2.1 रखते हैं तो एक और नया सीक्वेंस बनता है। इसी तरह 3 रखते हैं एक और नया सीक्वेंस बनता है एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस ऑफ ये जो ये है ये आपका चलता रहेगा, इसी तरह से ये सीक्वेंस सारा चलता रहेगा। और फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे क्या ये फंक्शन कन्वर्ज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब इसको फॉर्मल तरीके से मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक इतने के लिए अभी ये इतनी टेंशन काफ़ी है जितनी मैंने आप लोगों को दे दी है। तब तक मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह आपको लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।